जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको आपके जीवन में ढेर सारी सक्सेस मिले, ढेर सारी सफलता मिले। हम हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में ईश्वर से आप सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए। वाकई हम खुद को बहुत खुश किस्मत समझते हैं, बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमें आप लोग मिले। आप लोग अपना प्यार डेली इस तरह से कमेंट्स के थ्रू हमें जिस तरह देते हैं ना, उसका आभार हम शब्दों में कभी बयां नहीं कर सकते। अब तक हमने अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखे हुए थे। देखिए आप लोगों ने कितना सारा प्यार दिया है। हम जब अदर चैनल से अपना चैनल कंपेयर करते हैं तो हमारा चैनल उन लोगों के देखते हुए बहुत न्यू है। हाँ, हमारा चैनल बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर दुनिया में लोग कहते हैं कि सिर्फ चमत्कार को नमस्कार है। अक्सर कहावत है ना कि लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा आगे होती है। हमेशा सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अब देखिए ना, हम कार्ड शो करके भी रीडिंग नहीं करते ना, हम फेस दिखा के भी रीडिंग नहीं करते। लेकिन आप लोग जिस तरह से हमें प्रेम दे रहे हैं उसका हम शुक्रिया अदा कैसे करें, हमें खुद भी समझ में नहीं आता। फिर हमें यही लगता है कि वाकई टाइम पास तो कोई किसी से भी कर सकता है, किसी को भी देख कर सकता है, किसी से बात करके कर सकता है, किसी को सुनकर कर सकता है। लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म में आती है, लॉन्ग टर्म चलने की आती है, लंबे रिलेशनशिप की आती है, तो आप लोग हमारा हाथ थामते हैं। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच। और हम हमारे ईश्वर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सच में हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर कि सब कुछ कैसे हो रहा है। वाकई सब एक मिरेकल जैसा है, एक चमत्कार जैसा है। आप सबका मिलना, इतना सारा प्यार देना और ईश्वर की इतनी सारी ब्लेसिंग जो हमारे साथ हैं, आप सबकी दुआएं जो इतनी सारी हमारे साथ हैं। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट यूं ही बरकरार रखना, यूं ही बनाए रखना। हम एक 2 लाइन का भजन सुनाते हैं आपको, उसके बाद आपने टाइटल तो देख ही लिया है रीडिंग का। टाइटल तो स्पिरिचुअल नहीं है, खैर स्पिरिचुअल प्रेम जैसा है, लेकिन एक भजन सुनाने का मन हो रहा है। बहुत देर से हमें अंदर से ये भजन आ रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि चलो आप लोग को सुना देते हैं। जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, और जो नहीं सुनना चाहते वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते
गाते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार हमें इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए, हमारा भजन सुनने के लिए। ये हमारे दिल की, हमारी आत्मा की, हमारे हृदय की सच्ची भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति और आप सब लोगों के प्रति। आप सब लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारा सारा काम हो रहा है। बस स्पीचलेस हैं और ज़्यादा बोलेंगे तो रो भी देंगे हम अभी। बहुत कुछ नहीं, बस आप सब लोग ना खुश रहिए। एक बात बताएं, पॉजिटिव रहिए। दुख और सुख हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उस दुख से घबराते नहीं हैं और सुख में बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को संतुलित कर लेते हैं। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में अभी किसी चीज़ की कमी है, किसी बात के लिए प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो यकीन मानिए आप पॉजिटिव रहिए और आपकी पॉजिटिविटी का यूँ असर होगा कि एक दिन आप देखना कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओहो, चलिए बहुत टाइम हो गया ना। अब आप एक पायल चूज़ करिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए एक पायल चूज़ करिए। आज का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है। उनका क्या एक्शन होगा, आपका क्या एक्शन होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या जज्बात होंगे, सब कुछ बताने वाले हैं बहुत डिटेल में। ठीक है? तो रीडिंग पूरी देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे तो डियर एक बार आप दूसरा पायल ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना ये। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, सब कुछ बताएंगे। आप यही जानना चाहते हैं ना? चलिए
सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इधर देखिए मिक्स एनर्जी है आपकी भी और उनकी भी, ठीक है। तो फायर साइन आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही फायर साइन होते हैं, आग बबूला हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने की बड़ी जल्दबाजी होती है फायर साइन वालों को। ये तो बस कबीरदास जी के उस दोहे के हिसाब से चलते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब इन्हें जो चाहिए इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तो फायर साइन आप हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट साइन इधर जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। वाटर साइन, बड़े इमोशनल, दिल से सोचने वाले, हर किसी के बारे में अच्छा सोचने वाले और हर बुरे वक्त पे हर किसी का साथ देने वाले। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, अकेले भी रह जाने वाले। ऐसे होते हैं वाटर साइन वाले। तो वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले, काफ़ी दयालु, जीव जंतुओं के प्रति बहुत प्रेम रखने वाले। और इनके लिए इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर होता है। हाँ, इनकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है। जीवन के ऐशो आराम, सुख सुविधाएं इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐशो आराम से जीना पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी को। एयर साइन इधर बहुत कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चलिए आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, आपकी भी हो सकती है। आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख, जी हाँ 19 तारीख, 9 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखिए 18 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 12 तारीख, 28 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख। जी हाँ, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अच्छा, बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। उनका या फिर आपका जन्म नवंबर, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, मई में हुआ होगा। नवंबर तो बता दिया ना हमने। हाँ, इनिशियल की बात करें, आर, एम, एच, पी, टी, वाई, ओ, एल, के, बी, डी। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। अब सबसे पहले आपके पार्टनर की जो इन 7 दिनों में एनर्जी होने वाली है, स्पेशली आपको लेकर, इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करें। वैसे आपको एक बात बताएं, आज हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ है। एक लॉन्ग मेडिटेशन के बाद हम ये रीडिंग कर रहे हैं और बहुत सुकून, बहुत शांति महसूस हो रही है और एनर्जी भी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इस वजह से इस रीडिंग की शुरुआत आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ एक सॉन्ग के साथ करते हैं, ठीक है। उनकी क्या एनर्जी होगी इन 7 दिनों में, इस सॉन्ग से आप काफ़ी कुछ आइडिया लगा लेंगे। अच्छा, एक बात और, सॉन्ग सुनकर भाग मत जाना कि भाई अब स्किप कर दो, अब तो हमें पता चल गया उसकी क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होंगी। नहीं नहीं, रीडिंग पूरी देखनी है, ठीक है।
मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसे आपने एक काबिल इंसान बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, जिसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, जिसे आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सहारा दिया है, और एक दिन वही इंसान आपको पीठ दिखाकर चला गया। कहते हैं कि जिस सपोले को आपने दूध पिलाकर बड़ा किया, उसने एक दिन आपको ही डसने की कोशिश की। यहाँ पर एनर्जी है, हाँ जी, ये एनर्जी है। आप जो भी करते हो डियर, सबसे पहले आपकी एनर्जी बता रहे हैं हम। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, शायद इतना तो पेरेंट्स भी नहीं करते। इनकी केयर, इनकी देखभाल, इनका सपोर्ट हर तरह से, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने इनकी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। खुद को नीचा गिराकर आपने इनको ऊपर उठाया है। आप कभी बहुत कुछ हुआ करते थे, बहुत कुछ, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इन पर कुर्बान कर दिया है। अब आपको लगता है कि शायद मुझ में मैं ही नहीं हूँ, मेरा दिल भी मेरे अंदर नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, इन्होंने आपको चीट किया है। जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, उन्होंने वक्त आने पर आपको पीठ दिखाई है, उन्होंने वक्त आने पर किसी और के लिए आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ हों। आप ना एक ऐसे इंसान कभी हुआ करते थे, एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो बहुत रॉयल ज़िंदगी जीते थे, बहुत मस्त रहते थे, बहुत पॉजिटिव रहते थे, खुश थी आपकी बहुत ज़िंदगी। और आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। आपने कभी किसी को इतना हक नहीं दिया था कि कोई आपको रुलाए। नहीं, आप सेल्फ लव करते थे, आप सेल्फ लव करते थे। आपने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान इस कदर आपकी ज़िंदगी बन जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इस कदर आपको रुलाएगा, इस कदर आपको तड़पाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, लेकिन ये दिल है ना,
कभी कभी इंसान इस दिल के आगे हार जाता है। आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बना रखी थी, एक लिमिट्स बना रखी थी कि इस लिमिट के बाहर ही लोग रहेंगे। आप अपनी उस लिमिट में बहुत खुश थे, मस्त थे, और किसी को भी उस लिमिट को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं थी। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन फिर ये आए आपकी ज़िंदगी में और आपने पता नहीं कैसे इन पर ट्रस्ट कर लिया। आप कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, आप बहुत सुलझे और बहुत समझदार इंसान थे। लेकिन कहते जब दिन बुरे होते हैं तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और आपको कुत्ते ने काट लिया। आप ऊँट पे बैठे थे, फिर भी कुत्ता उछल कर वहाँ तक पहुँच गया। लगता है कुत्ता बहुत पढ़ाया लिखाया था, ट्रेनिंग वेनिंग उसकी अच्छी सी हुई थी, समझ रहे हैं। और उस इंसान ने आपको पता है एक ज़रिया बनाया, ऊपर उठने का आपको ज़रिया बनाया उसने, आगे बढ़ने का उसने आपको ज़रिया बनाया। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, आप दोनों बिजनेस पार्टनर हो, कुछ लोग या फिर आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो कि कॉलेज में पढ़ते हो, मतलब कि जो भी है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने इनके लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन इन्होंने वक्त आने पर आपको अपना असली चेहरा दिखाया। जी हाँ, असली चेहरा दिखाया। अच्छा, ये पास्ट की चीज़ें क्यों बता रहे हैं? जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है, हाँ, ये रीडिंग मेरी है। लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस इंसान ने आपको चीट किया। पहले शुरू में जब इसे आपसे मतलब था तो बहुत मीठी मीठी बातें, ना दिन देखना ना रात देखना, हर तरह की बातें, इतना ख्याल रखना, आपको तो ये लगने लगा था कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी में कभी बहकना नहीं चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ध्यान रखना। शुरू में इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है आपकी छोटी छोटी बात पे। खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, चलो इसी वक्त खाओ, अभी खाओ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो ये थोड़ी देर बाद मर जाएंगे, इस तरह की बातें। लेकिन जब रिश्ते को 1-2 साल बीत जाते हैं ना, तो फिर नहीं खाया तो नहीं खाया, फिर नहीं। जिस बात को सुनकर आप इन पर मर मिटे थे, जो इनकी केयर देखकर आप इन पर मर मिटे थे, फिर वो इंसान एक समय पर इस कदर बदलता है कि आप हकीकत में मर जाओ तो उनकी बला से वो चीज़ें खड़ी हो जाती हैं एक समय पर रिश्ते में। इसी वजह से कहते हैं कि दिल दिमाग दोनों को संतुलित करके इंसान के साथ रिश्ते में जुड़िए, कोई भी हो। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सब अच्छा है, लेकिन बाद में जो बेहतरीन तरीके से तकलीफ़ मिलती है, या तो वो इंसान को मिटा देती है या फिर उठा देती है, 2 ही चीज़ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबक सीख कर लाइफ में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती होती है कि तुमने मुझे इसके लिए छोड़ा है, मैं इससे बेहतर बनकर दिखाऊंगी, इससे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन कुछ लोग लुट जाते हैं, मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी हस्ती ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे जिन्हें इन्होंने बुरी तरीके से तोड़ा है, किसी और का साथ पकड़ा और आपका हाथ छोड़ा है, ठीक है, ये किया इन्होंने। चलिए, आपके अंदर से कभी इनके लिए बद्दुआएं नहीं निकली हैं, आपने इन्हें आत्मा से प्यार किया था। इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, हो सकता है कि इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली या किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया। बीच में तो ऐसा समय आया कि आप इनसे बात करने के लिए तरसने लगे और ये इंसान पैसों को अहमियत देने लगा, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा। शुरू में जितना प्यार था वो सब जैसे कहीं खोने सा लगा, और फिर आप तरसने लगे, इस इंसान के एक शब्द को तरसने लगे, इससे थोड़ी सी बात को तरसने लगे। जो इंसान कभी कहता था कि तुम रोया ना करो, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक समय पर उसने आपको रोता हुआ ही छोड़ दिया। जियो या मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस इंसान को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपने दिल में जगह दी, इसे सम्मान दिलाया, इसके लिए पता नहीं क्या क्या किया,
और ये आपको जीते जी मरने को छोड़ गया। फिर आजकल आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर दिया है, लाइक अपनी फीलिंग्स को मन में ही रखते हैं, नहीं कहते हैं। अब आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं रही, क्योंकि आपने आपके अंदर जो एक पावर थी ना पहले, उसे आपने खो दिया कहीं न कहीं। आप इस वक्त हो सकता है कि स्ट्रेस में रहते हों, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी की स्थिति में रहते हों। आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस यही लगता है कि क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी की थी मैंने जो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर भी बद्दुआएं नहीं देते, फिर भी कहते ठीक है तो खुश रहे, लेकिन आप खुश नहीं अपनी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और आपने इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के सपने देख लिए थे, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद वो कभी नहीं आएगा, शायद उसे इस गलती का एहसास कभी नहीं होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आपने बस हमेशा ईश्वर से यही प्रे की कि ठीक है, बस मैं ये नहीं चाहता कि इसका बुरा हो, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि इसे इसकी गलती का एहसास ज़रूर करवाना कि मैंने इसे कितना चाहा था, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया था, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया था। तो इस टाइम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप देख रहे होंगे कि आपकी फैमिली वाले शायद आपको शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं किसी और से, और आप एक ज़िद पर अड़े हैं कि आपको शादी करनी ही नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपने खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा हुआ है, खुद ब्लॉक करके रखा हुआ है आपने, कि आप नहीं चाहते कि वो अब आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आपको पता है कि वो सुधरने वाला है नहीं है, और आपको लगता है अगर आए तो सुधर कर आए पूरी तरीके से। आप खुश नहीं हैं उसके बिना, आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि फिर से वो आएगा, फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, फिर से अपना मतलब निकालेगा और चला जाएगा। क्योंकि आपने एक चीज़ अच्छे से महसूस की थी कि जब इन्हें मतलब होता था तब आपसे बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से ट्रीट करते थे। ये वो करते थे जो आपको पसंद है, वैसी बातें, आपकी केयर, हर बात आपके मनपसंद की होती थी। लेकिन धीरे धीरे बदल गए। लेकिन इन अगले 7 दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये 7 दिन आपके लिए ना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाले, ये समझ लीजिए। एक तो हम ये कहेंगे कि कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर कुछ डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी, जिस वजह से सडनली चेंज हुए, सडनली बदले, ठीक है। तो इनका जो हार्ट चक्रा था वो ब्लॉक कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। आपके लिए जो इनके दिल में जज्बात थे, इमोशंस थे, एहसास थे, वो सब मार दिए गए थे, ठीक है। और दूसरा, इनको पैसों से बहुत प्यार है, समझ रहे हैं, रुतबे से, पावर पोजीशन से बहुत प्यार है, और अब वो चीज़ें आपके पास ज़्यादा थी नहीं, रही नहीं। जो आप पहले इनके लिए करते थे, हो सकता है कि अब आप ज़्यादा इनके लिए नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ये कहीं और देखने लगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें उन चीज़ों की आदत है। आदत आपने ही लगाई है, आदत आपने ही बिगाड़ी है, लेकिन अब इन्हें वो चीज़ें आपसे मिलती नहीं है, तो फिर ये कहीं और ढूंढने लगे, चले गए आपकी ज़िंदगी से। बट हम आपको बताएं कि इन 7 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। एक तो अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका इनका लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, बहुत सारे लोगों का, ये आपके आसपास नहीं रहते। इंटरकास्ट इशू है कुछ लोगों के दरमियान, एज डिफरेंस इशू भी है, समझ लीजिए, एज डिफरेंस इशू भी है। तो इन अगले 7 दिनों में उन्हें जो सुकून आपसे मिलता था ना, उस सुकून की वो कमी महसूस करेंगे। हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से हो गई हो सकता है कि इस वक्त किसी और के साथ लाइफ में हो, कोई और इनकी लाइफ में हो, लेकिन इन्हें आपकी बहुत याद आएगी इन 7 दिनों में। इन 7 दिनों में इन्हें एहसास होगा अपनी गलती का। इन 7 दिनों में ईश्वर इनकी हीलिंग करेंगे। अगर आप ईश्वर से इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इन 7 दिनों में ईश्वर इनकी हीलिंग करेंगे, समझ रहे हैं। इनकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, ये आपके बारे में सोचेंगे, आपसे मिलने के बारे में सोचेंगे। हमने बताया कि आप लोग दूर रहते हैं, ये आपसे मिलकर बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। इन्हें फील होगा कि मेरा ईगो, मेरा एटीट्यूड,
मेरा रूड बिहेवियर आज मुझे यहाँ ले आया कि मैं खुद को बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होगा कि शायद इन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है, क्योंकि आजकल इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही है। आपको पता है, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। पहले आप इन्हें समझाते थे, बुझाते थे, समझ रहे हैं, मोटिवेशन देते थे, लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो इनके साथ खड़े रहते थे, लेकिन इन्होंने रिश्तों को नहीं, पैसों को बहुत अहमियत दी थी। और आज कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति सडनली ख़राब हो गई है। किसी चीज़ में इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर ये जॉबलेस हो गए हैं, या फिर इनकी कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को इन 7 दिनों में लगेगा थर्ड पार्टी की तरफ से। जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी इन्हें अपना असली चेहरा दिखाएगी। तब इन्हें आपकी बहुत 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 ज़्यादा याद आएगी, और ये इतना अकेलापन फील करेंगे, ये इतनी ईश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैंने जिसका दिल तोड़ा है उससे कहो कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। ये मेडिटेशन करेंगे, इन 7 दिनों में ये मेडिटेशन करेंगे, सुकून की चाह में ये इधर उधर भटकेंगे। शायद कोई इन्हें सजेस्ट करेगा कि भाई मेडिटेशन करो, तो ये मेडिटेशन करेंगे, इनकी हीलिंग होगी, ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इन्हें बहुत गिल्ट होगा, इन्हें बहुत अफसोस होगा अपनी गलतियों का। आप यही चाहते थे कि बस एक बार इस इंसान को अफसोस हो, इसे एहसास हो कि इसने क्या किया है। तो डियर, ये आपसे मिलकर बातचीत सही करने की कोशिश करेंगे, ये आपके कोई भी हो। इन्हें फील होगा कि मैंने क्या किया है। और कहते हैं कि जब तक चोट हमें नहीं लगती, हम दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर पाते। तो इन 7 दिनों में 50% लोगों के जो पार्टनर हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है या फिर किसी से शादी की है, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जो भी जिसकी वजह से भी आपसे दूर गए हैं, उसका असली चेहरा इनके सामने आएगा। और तब इन्हें आपकी याद आएगी, तब इन्हें एहसास होगा कि एक वो था और एक ये है। तब इन्हें आपकी याद आएगी, तब ये बीते लम्हों में खो जाएंगे, तब ये फूट फूट कर रोएंगे कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया। लेकिन इतना गिल्ट होगा, इतना अफसोस होगा कि तुरंत कॉल, तुरंत मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे ये। हाँ, और फिर से आपके साथ कनेक्शन बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे मिलकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे इन 7 दिनों में। और इन 7 दिनों में आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है, लेकिन आप तुरंत बात नहीं करेंगे। हमें ये भी पता है कि आप तुरंत बात नहीं करेंगे, आप भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे। तो यहाँ पर इन 7 दिनों में बहुत सारे लोगों के मिलने के चांस दिख रहे हैं हमें। आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ ठीक होने के चांस दिख रहे हैं हमें। इन्होंने हमेशा फेक लोगों को इम्पोर्टेंस दी है, फेक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, दिखावे को इम्पोर्टेंस दी है, बहुत पैसों को इम्पोर्टेंस दी है। सच्चे रिश्ते, सच्चे जज्बात इनके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन अब मायने रखेंगे। अब इन्हें उन चीज़ों का अफसोस होगा, उन चीज़ों का एहसास होगा, वो चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। अब इन्हें पता चलेगा कि वाकई जब दिल टूटता है ना, तब पैसे सुकून नहीं देते हैं, पैसों से सुकून नहीं मिलता है, अच्छे रिश्तों से सुकून मिलता है। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छे परिवार का कोई मेंबर जो ज़िंदगी में हो। जब हमारे बुरे हालात होते हैं तो पैसा आपको मोटिवेशन नहीं देता है, हमारे अपने हमें जब सहारा देते हैं ना, हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम हैं ना, और सपोर्ट करते हैं, तब सुकून मिलता है, तब हिम्मत बनती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो डियर,
इन 7 दिनों में आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा और इन 7 दिनों में उन्हें भी धोखा मिलेगा। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो उन्हें भी धोखा मिलेगा। इन्हीं 7 दिनों के अंदर वो अपनी गलती के लिए बहुत अफ़सोस करेंगे, बहुत गिल्ट करेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उनका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, ईश्वर उनका हार्ट चक्र बैलेंस करेंगे। वो भी उसी तरह बिलख बिलख कर रोएंगे जिस तरह कभी आप रोए थे। वो भी अंदर से खुद को बहुत खोखला महसूस करेंगे जिस तरह उन्होंने आपको किया था, ये समझ लीजिए। तो ये 7 दिन इस तरह के होने वाले हैं, तभी वो फील करेंगे कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी है, ये फील करेंगे। फिर से आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का ख्वाब देखेंगे। तो ये आपके लिए इन 7 दिनों में स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन हम आपसे कहेंगे सिर्फ इतना ही कि जज्बातों में आकर, भावनाओं में आकर पिघल मत जाना, बह मत जाना। आप भी इतनी आसानी से माफ़ मत करना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखना। अगर माफ़ कर देना तो भी इतनी इम्पोर्टेंस मत देना कि ये फिर से आपके साथ खिलवाड़ करके जा सकें, ठीक है। तो ये होने वाला है इन 7 दिनों में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और हम आपको बताएं, कहीं ना कहीं ये आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं का ही असर है। जी हाँ, आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं का ही असर है कि आप दोनों के दरमियान सब कुछ बैलेंस होने वाला है। इन्हें एहसास होगा और हो सकता है दोबारा कभी गलती ना करें, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग दोनों को बराबर चलाना। ये नहीं कि दिमाग को सुला दो और दिल से काम करो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब पलटी मार देगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सबका बहुत बहुत आभार हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें इतना सारा अपनापन और प्रेम देने के लिए। हम ईश्वर से हमेशा आप सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको वो सारी खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हैं। आपको हर बुरी चीज़ से बचाएं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो आपको तकलीफ़ देना चाहती है। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। इधर 2 कंडीशन है, दोनों वो डीप लेवल पर बताएंगे। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और अगर डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल, बर्थ मंथ मैच ना करे तो भी टेंशन मत लेना, रीडिंग पूरी देखना, क्या पता ये रीडिंग मैच कर जाए, है ना।
ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, लेकिन जितनी भी होती है उसे पॉजिटिव तरीके से ले लीजिए, और जो नहीं होती है उसे जाने दीजिए, वो किसी और की एनर्जी होगी। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। 21 तारीख, किसी भी महीने की 21 तारीख। 21 तारीख बहुत स्ट्रांग है। और 19 तारीख, जी हाँ 19 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख, 9 तारीख, और देखिए यहाँ पर 25 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। बर्थ मंथ की बात करें, मई बहुत स्ट्रांग है। सितंबर, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात करें, जी हाँ, GMT, RLPASKDN। ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। जो इधर दो कंडीशन है, सबसे पहले जो कंडीशन है, एक तो है ट्विन सोल जर्नी वालों की, और एक है किसी ऐसे पर्सन की जो लाइक न्यू कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है, शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। हाँ जी, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम उनकी एनर्जी की बात करते हैं, उनके पार्टनर की बात करते हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, इनके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। मे बी आप इन्हें अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी समझ रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये मेरा सोलमेट है। हाँ, आप इनको अपना सोलमेट भी समझ रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत समझदार इंसान हैं। आपको लाइफ में ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है। और आपकी ज़िंदगी में तनाव बहुत है, दुख बहुत है, लेकिन आप कभी दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और बर्डन बहुत है आपकी लाइफ में। बाहरी लोगों का आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। जैसे कि आपके साथ आपके अपनों का भी सपोर्ट नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है। आपके अपने भी आपको समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जैसे कि स्माइल बरकरार रखते हैं, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं, बहुत समझदार हैं। फिर भी आप मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन की हर सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि हर किसी से दुख का ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी को अपने कमजोरी, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं तो वो उस वक्त तो सुन लेगा, लेकिन फिर वहाँ पर आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। कुछ लोग सिंपैथी पाने के लिए करते हैं, और आपको लाचार बेसहारा बनकर जीना पसंद नहीं है। आपको किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और आपको लगता है कि मैं अकेले भी बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं। देखिए, आपकी कोई सी भी कंडीशन हो, हम यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं वो आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी। हाँ जी, डेफिनेटली वो चीज़ें आपसे मैच करेंगी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल आपका कोई साइकिल एंड हुआ है, लाइक किसी चीज़ की आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है। हमें लगता है इस हफ्ते भी कोई साइकिल लाइक
एंड होने वाला है। जैसे कि कोई चीज़ थी जो बहुत समय तक चल रही थी और वो नेगेटिव थी, आप उससे बहुत परेशान थे, तो इसी हफ्ते उसकी एंडिंग होगी, इसी हफ्ते उसका अंत होगा, आप इतना समझिए। और किसी न्यू चीज़ की बिगिनिंग होगी। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, जहाँ पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, बातचीत होने की कोई उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, मैट्रिमोनियल साइट से, शादी.com से, ऐसे कुछ लोग मिले हैं यहाँ पर। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो मिले हैं। मैच्योरिटी, समझदारी बहुत बहुत है आपके अंदर, और आप सेल्फ लव करते हैं। किसी और पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, किसी और पे खुद से ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है जिसकी तरफ आप एक बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के हो सकता है ये बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हों, तो उनकी बातों से कभी कभी लगता है कि शायद समथिंग कुछ है इसके मन में मेरे लिए। और तभी आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अगले 7 दिनों में क्या होगा, उसका क्या एक्शन होगा, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी मेरे लिए। देखिए, अगर आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं तो हम आपको बताएं, ये जो पर्सन है, इन्हें भी आपके लिए वही सब कुछ फील हो रहा है जो आप इनके लिए फ़ील कर रहे हैं, बल्कि आपसे हज़ारों गुना ज़्यादा ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि तलाश ख़त्म हो जाती है किसी के मिलने के बाद। जो हम सोचते हैं ना कि वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, हमें जो चाहिए उसमें ये खूबी होनी चाहिए, उसमें ये खूबी होनी चाहिए। तो आपसे मिलने के बाद इन्हें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो इन्हें लगता है हम मिले तो सही लेकिन देर में। तो ये ना फीलिंग्स को ये भी हाइड करते हैं, ये भी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। आपके मिलने के बाद इन्हें बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत कंप्लीशन सा फील करते हैं। जैसे कि ज़िंदगी में कोई चीज़ मिलती है ना, तो हमें लगता है कि हाँ अब पूरा हो गया, अब और नहीं चाहिए, अब बस ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में तब तक अपनी तलाश जारी रखते हैं जब तक हमें एक ही इंसान में वो सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं जैसी हमें चाहिए होती हैं, कि उसमें ये गुण भी हो, उसमें ये टैलेंट भी हो, वो केयरिंग भी हो, वो मैच्योर भी हो, वो समझदार भी हो, वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, हर तरीके से। तो आपके मिलने के बाद इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब आप जैसे भी हैं, इन्हें लगता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए था। और यहाँ पर हम सच बताएं, आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हों या अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हों, यहाँ पर 80% ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग अभी हाल फिलहाल अपने ट्विन सोल से मिले हों, हाँ, हूबहू ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं आपके लिए जैसा कि आप करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें शायद फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। खुशी बहुत है आपसे मिलकर, बहुत खुशी है। ये भी आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, दूर से स्टॉक कर रहे हैं, दूर से चीज़ों को देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और इधर जो जस्ट सेकंड कंडीशन है, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिनके साथ आपकी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन पहले ये अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो आपसे बहुत कम बात करते थे। इनके लिए इनकी फैमिली, इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर था। लेकिन आजकल इन्हें कुछ चीज़ों के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। पहले इन्हें लगता था कि हाँ मैं रह लूँगी, हाँ मैं रह लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल ना इन्हें कुछ फील होने लगा है। अब अगले 7 दिनों में इनका क्या एक्शन होगा, आप दोनों के बीच क्या होगा, चलिए अब वो बताते हैं। एक सॉन्ग के थ्रू बताएं।
दोनों कंडीशन के लिए सॉन्ग है। आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन, आप अपने एक्स काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं या फिर आप अपने न्यू काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इधर चाहे किसी न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, एनर्जी जो है वो ट्विन सोल जर्नी वालों की ही है। आंखें बंद करिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। अगले 7 दिनों में इनका जो एक्शन होगा उसे एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना, ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगले 7 दिनों में ये होने वाला है कि कोई सी भी कंडीशन हो आपकी, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, लेकिन इन्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल और बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। अगर ये आपके एक्स पार्टनर हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अगर इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है या फिर बहुत समय से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में इनका वेट कर रहे हैं, आप स्टक हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते किसी और के साथ। जिस तरह से ये बढ़ जाते हैं, जिस तरह से ये मस्त रहते हैं, आप नहीं रहते। आप अपनी लाइफ में वैसे खुश रहते हैं, लेकिन इनके मिलने के बाद आपने किसी और की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अब इसके अलावा मुझे कोई और चाहिए। और जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ये सेम चीज़ें आपको भी फील होती हैं और इन्हें भी होती हैं। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप जब किसी से बात करते हैं या फिर इनसे किसी और की बात करते हैं या फिर आप अपने पास्ट के बारे में इनसे बात करते हैं, तो इन्हें बहुत जेलसी होती है, बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। और जिनके ये एक्स पार्टनर हैं, तो ये हमने आपको बताया कि दूर से ही आप पे नज़र रखते हैं। और अगर आप कोई स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, कोई पिक्चर अपलोड करते हो, तो अगर किसी और के साथ रहते हैं फिर उस पर किसी और का कमेंट देखते हैं ये, तो इन्हें बहुत आग लगती है, इन्हें बहुत जलन होती है। लेकिन कहते नहीं हैं, पर इन 7 दिनों में ये कह देंगे। हाँ जी, इन 7 दिनों में ये कह देंगे। ये इनका जो सब्र का बांध है ना, इन्होंने जो समझदारी दिखा रखी है ना, जो समझदारी का चोला ओढ़ रखा है ना, वो ये लंबे समय तक नहीं ओढ़ पाएंगे। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल और बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता,
ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो शायद ये कुछ ना कह पाएँ। लेकिन इन्हें जलन बहुत होती, इन्हें जेलसी बहुत होती है। इन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखा है, अपने जज्बातों को अंदर रखा है। मे बी किसी बात के लिए मजबूर हैं। शायद आप मैरिड है इस बात को लेकर, या फिर इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से ये बंधे हुए हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ तो ऐसा है आप लोगों के दरमियान जिसकी वजह से ये इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देखते। इस वजह से ये बहुत मजबूर हैं, ये नहीं कह पाते, जैसे कि बहुत बंधे हुए से हैं ये। इन्हें लगता है कि मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकती, नहीं कह सकता, पर इन्हें जलन बहुत होती, इन्हें ईर्ष्या बहुत होती है। पर हो सकता है 100% कि इस आने वाले 7 दिनों में ये अपने दिल की बात आपसे कह देंगे। इनका यही एक्शन होगा। ये जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान यही होगा कि अपने दिल की बात कहेंगे आपसे। और जिनके ये एक्स पार्टनर हैं, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अब ये और ज़्यादा आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल इन्हें पता है क्या लगता है? इनको लगता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ खुश हो गए हैं, आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है। अब इन्हें वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं जो कभी आपको होती थी, जो कभी आप इनसे कहते थे। अब इन्हें वो सारी चीज़ें एहसास हो रही हैं, समझ रहे हैं? तो अब इनका मन होता है आपके साथ जीने का। अब ये वो सारी चीज़ें सोचने लगे हैं जो आप सोचते थे इनके लिए। आपको पता है ईश्वर भी ना कुछ कम नहीं है, इन्हें बड़े ख़राब सपने देते हैं कि आप किसी और के साथ हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो अब इन्हें इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी है। पहले बहुत मस्त थी, इनको लगता था कि अरे ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, भले मुझसे बात नहीं कर रही है, भले ही मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, पर ये मेरी है, मेरी ही रहेगी, मेरा है, मेरा ही रहेगा। लेकिन आजकल थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी है कि नहीं नहीं नहीं, उसकी लाइफ में कोई और आ भी सकता है। अब इन्हें फ़ील होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में 100% कोई और आ गया हो, और इसी वजह से अब आप इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते। क्योंकि पहले आप इनके लिए थोड़ा-सा रोए हैं, आप रोते अभी भी हैं, स्टक आप आज भी हैं। लेकिन अब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं। आपको लगता है कि चाहे डिवाइन काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान किसी के घुटनों के सामने, किसी के पैरों तले नहीं दबाना है। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है, और इतना भी किसी के सामने गिरना नहीं है। हाँ, इतना भी किसी के सामने गिरना नहीं है। आप एक फ़ेक हँसी, एक झूठी मुस्कुराहट लेकर दुनिया में जी रहे हैं। समझ रहे हैं? वैसे आपको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, ये दिया। आपने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और अभी भी कर रहे हैं, हर चीज़ से कर रहे हैं। हर चीज़ से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, बहुत बहुत ऊपर वाला है। आपको लगता है कि कोई नहीं, ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं रहता, आज किसी और का दिन है, कल मेरा भी आएगा। तो ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको अब दूसरों से कंपेयर करने लगे हैं। अब ये देखने लगे हैं कि नहीं, आप सबसे बेस्ट हो। और आप जिनके साथ लाइक पिक्चर अपलोड करते हैं, फिर कोई भी आपका दोस्त हो, या फिर कोई भी आपकी आईडी पे कमेंट करता हो, कोई तो है जिसको लेकर इनको लगता है इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, जिनको लेकर इन्हें लगता है कि शायद आपका उसके साथ कुछ है। तो ये खुद को कंपेयर करके देखते हैं उसके साथ कि नहीं, मुझसे तो बेस्ट है वो। तो अब इन्हें ईर्ष्या होने लगी है, जलन होने लगी है। आपको पता है इंसान को जलन कब होती है, ईर्ष्या कब होती है? जब वो कुछ फ़ील करता है अंदर से, तब उसे लगता है कि नहीं, ये मेरी है, और इसे इसे किसी और से बात करता हुआ मैं नहीं देख सकता, इस तरीके से। तो अभी पता है, अभी ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा बहुत इम्बैलेंस फ़ील कर रहे हैं, और इन 7 दिनों में डेफ़िनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। डेफ़िनेटली ये अपने दिल की बात आपसे कह ही देंगे, ये रख नहीं पाएँगे मन में। और आप बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इनका वेट कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इनका वेट कर रहे हैं।
कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन तुम्हें एहसास होगा इस प्यार का, तुम्हें एहसास होगा इस चाहत का। अभी कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी फैमिली में जैसे कि कोई इवेंट होने वाला है या फिर उसकी तैयारियों में थोड़ा बिज़ी हैं, तो थोड़ा वक्त भी लग सकता है। किसी की शादी, बर्थडे पार्टी, कुछ और उसमें बिज़ी हो सकते हैं थोड़ा-सा, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी ओकेशन पर कहीं पर गए हुए हों, तो थोड़ा-सा बिज़ी हैं। लेकिन जल्द ही आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत बुरा फ़ील होता है। इन्हें लगता है कि कोई आपको इनसे छीन रहा है। अब आपकी जो भी कंडीशन है, आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हों या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हों, जिनके लिए भी ये बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं जब इन्हें ये फ़ील होता है कि आप किसी और से बातचीत कर रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इन्हें अब गुस्सा आने लगा है, इन्हें बुरा फ़ील होने लगा है। और इसी वजह से बहुत दिनों तक अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाएंगे। बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे, बहुत जल्द आपसे बताएंगे कि तुमसे मिलकर बहुत कंप्लीशन फ़ील होता है, तुमसे मिलकर बहुत सुकून महसूस होता है, तुमसे मिलने के बाद लगता है कि तलाश ख़त्म हो गई है। लेकिन अपनी मजबूरियाँ भी आपको बताएंगे कि मैं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं देखती, कोई फ्यूचर नहीं देखता। रीज़न शायद आप मैरिड हैं या फिर वो मैरिड हैं। रीज़न हो सकता है कि फैमिली इशू हो, रीज़न हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, और ये अपनी फैमिली के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहते। तो डियर, ये होने वाला है अगले 7 दिनों में, समझ रहे हैं? आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज़ है। बस हम आपसे यही कहेंगे कि जो सब्र आप तक दिखाया है, ईश्वर के प्रति जो ट्रस्ट दिखाया है, जो फेथ दिखाया है, वो बरकरार रखिए। क्योंकि इन 7 दिनों में हमने आपको पहले ही बताया कि किसी चीज़ का एंड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई घटिया रिलेशनशिप हो, उसका एंड होगा। किसी चीज़ की, अच्छी चीज़ की न्यू बिगनिंग होगी, किसी पॉजिटिव चीज़ की बिगनिंग होगी, समझ रहे हैं? या फिर कहीं फंसे हुए थे आप, कहीं स्टक थे आप, तो उस चीज़ का एंड होगा। कोई मुसीबत थी आपके ऊपर, कोई प्रेशर बना रहा था, किसी चीज़ का बर्डन था, तो वो ख़त्म होगा। जैसे कि इस हफ्ते आप चैन की सांस लेने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, इनको लेकर नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में। फैमिली को लेकर हो, करियर को लेकर हो, जिस चीज़ को लेकर भी हो, जैसे कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। बस आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा लोगों की टेंशन मत करिए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।